जो रक्षक है वो भक्षक बन गया है। अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी। वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। इंदिरा जी ने आपको दिखाया, उनको मालूम था कि उनकी हत्या होने वाली थी। आज के दिन जब मेरे भाई और मैं स्कूल जा रहे थे, रोज जाने से पहले हम अपनी दादी जी से मिलने जाते थे। आज ही के दिन उन्होंने मेरे भाई से कहा कि बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो रोना मत। उनको मालूम था कि उनकी हत्या हो सकती थी। तो ये उन्हीं की सीख है। मैं भी आपकी आस्था कभी नहीं तोड़ सकती। इंदिरा जी ने कहा था, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद इस देश को समर्पित है। सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। आप लखीमपुर खेड़ी को देखिए तो आगरा को देखिए, जहां पे 30 दलितों को उठाकर 3 दिनों के लिए पुलिस के थाने में रखकर निर्ममता से मारा पीटा। मैं उस परिवार से मिली, उस लड़की से मिली जिसके पति की हत्या उसके सामने पुलिस ने मार मार के की। जो उसने मुझे बताया, मैं यहां इस मंच पे दोहरा भी नहीं सकती कि क्या दृश्य उसको देखना पड़ा। और उसका 1 महीने का बच्चा, अभी भी दूध पीने वाला बच्चा है, उसके लिए कोई सहायता नहीं आई सरकार की तरफ से। उसी तरह से जहां जहां मैं जाती हूं, मैं सिर्फ यही दुख देखती हूं कि जहां संकट है, जहां मुश्किल है, जहां संघर्ष है, वहां सरकार अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और मदद नहीं करती। आप किसान हैं, आपने अभी बताया बघेल जी से कि धान के लिए आपको कितना मिलता है। बघेल जी ने कहा कि कांग्रेस की जहां सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां 2500 का मिल रहा है। खाद, खेती, फसल सब बड़े बड़े उद्योगपति, खरबपतियों के हाथों में दे दी गई है। आज खाद के लिए लाइन में खड़े होकर लोग मर रहे हैं। कल मैं ललितपुर गई थी, परसों, वहां 4 लोगों के पास गई, 4 घरों में गई मैं। 2 लोगों ने आत्महत्या की क्योंकि खाद की लाइन में खड़े थक गए, खाद नहीं मिली। 2 लोग ऐसे थे जो खाद की लाइन में खड़े हुए घर नहीं जा पा रहे थे, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, क्योंकि लाइन छूट जाती। वहीं पे दम तोड़ दिया उन्होंने। जब मैं उनके परिवारों से मिली, घर में मैंने देखा कुछ नहीं था, सिर्फ कर्ज में डूबे हुए थे। 3-4 लाख रुपयों के कर्ज में डूबे हुए थे। न कोई गैस का सिलेंडर था, न कोई सरकारी मदद थी, कुछ नहीं था। सिर्फ एक कमरा, और उसमें उन जो मर गए थे, जिनका देहांत हो गया था, उनके परिजन रो रहे थे। और ये दृश्य मैं जगह जगह देख रही हूं। यहां पे कहा गया है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं, आज क्यों कह रहे हैं? 4.5 सालों से क्या किया? 4.5 सालों से क्या गन्ने की कीमत बढ़ाने का मौका नहीं मिला? यहां पे जो चीनी मिलें लगवाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया? आपको याद होगा, समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया। और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, कहां है वो? कहां है? क्यों नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूं, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी
ज्यादा उतनी करूंगी। जिस तरह से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं, जिस तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं? मैं जानना चाहती हूं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, तमाम दुकानें बंद की गई हैं। यहां गोरखपुर में मैंने सुना कि बुलडोजर लगा रखा है, और आप सबके रोजगार जो कोरोना में खत्म हुए, क्या आपके लिए सरकार ने कुछ किया, मदद की? कबीरदास जी कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भाजपा का मुझे लगता है कि विचार ये है कि जनता से लूट लूट के पूंजीपतियों को दो पहुंचाए। महंगाई इतनी बढ़ाओ कि जनता त्राही त्राही चिल्लाए। आप सब जानते ही हैं कि पिछले 7 सालों में जब से केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से तमाम परिवारों की आय घटी है। देश का किसान हर दिन सिर्फ 27 रुपए कमाता है, और प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र एक दिन में 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं। जब आपके लोन माफी की बात होती है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। उनके लोन कब से माफ किए हुए हैं आप उनसे पूछिए। जो रक्षक है वो भक्षक बन गया है। आज पुलिस ने जनता को बहुत प्रताड़ित किया हुआ है। ना अपराधी काबू में आ रहे हैं, ना पुलिस काबू में आ रही है। कल अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा नहीं खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूं, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय की उम्मीद नहीं बची है देश में? क्या सिर्फ अपराध का बोलबाला है? क्या गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों की सुनवाई है? मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूं कि मैं आपके लिए लड़ूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ेगी, और मैं आपको वो शक्ति देना चाहती हूं जिसके जरिए आप खुद अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगी। 40% महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तब राजनीति को बदल डालेंगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि महिलाओं में करुणा है, महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, लड़ने की क्षमता होती है महिला में, और जितने अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं उनका सामना हम ऐसे करेंगे, जब हम राजनीति में और महिलाएं आएंगी तब हम सामना करेंगे। क्योंकि जब महिला को परेशान किया जाएगा वो हमारे पास आएगी, महिलाओं के पास आएगी, तो हमने वो संवेदना भी होगी और वो शक्ति भी होगी कि हम उसकी मदद कर पाए। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले जब भी ये समस्या उठती थी तो योगी जी आते थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो हवाई जहाज में चढ़ के चले जाते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने नहीं आते। जिस तरह से इनकी सरकार ने जन जन की रोजी रोटी खत्म की है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोरोना के समय जिस तरह से सरकार ने आक्रमण किया पब्लिक पे, कि जो ऑक्सीजन मांग रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको कहा गया कि तुम्हारी जमीन जब्त कर देंगे। जो परेशान था, जो हॉस्पिटल का वीडियो निकलता था कि अस्पताल में परेशानी है, तो उस हॉस्पिटल
को दबाया जाता था, वहां जाकर प्रताड़ित किया जाता था। मदद नहीं आई, सहायता नहीं हुई। कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई। आपने देखा कि नदी में लाश किस तरह से बह रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं आई। इस सच्चाई को पहचानिए कि एक नेता का सबसे बड़ा धर्म सेवा होता है। आज सरदार पटेल जैसे नेता जी का जन्म दिवस है और इंदिरा जी जैसी नेता की शहादत का दिवस है। इंदिरा जी ने आपको दिखाया, उनके लिए देश के ऊपर कुछ नहीं था। उन्होंने इस आस्था के लिए, जो आस्था आपने उनमें रखी थी, इस आस्था के लिए अपना जीवन दिया। वो कभी पीछे नहीं हटी। उनको मालूम था कि उनकी हत्या होने वाली थी। आज के दिन जब मेरे भाई और मैं स्कूल जा रहे थे, रोज जाने से पहले हम अपनी दादी जी से मिलने जाते थे। आज ही के दिन उन्होंने मेरे भाई से कहा कि बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो रोना मत। उनको मालूम था कि उनकी हत्या हो सकती थी, फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटी। उनके लिए आपकी आस्था से बढ़कर इस देश, इस दुनिया में कुछ नहीं था। आपकी आस्था थी और उनके दिल में अपने देश के प्रति आस्था थी। और अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूं तो ये उन्हीं की सीख है। मैं भी आपकी आस्था कभी नहीं तोड़ सकती। इसीलिए जो बातें मैं अभी आपके सामने रखना चाह रही हूं, जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञाएं हैं, मैं उसी आस्था से रखना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि जो प्रतिज्ञाएं हैं वो पूरी होंगी, नहीं तो मैं यहां इस मंच से आपके सामने नहीं कहूंगी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। जो सुविधाएं और छूट कृषि के लिए हैं, मछली पालन में वो सब लागू होंगी। बालू खनन और मछली पालन में निषाद समाज को अपना अधिकार वापस दिया जाएगा। गुरु मच्छेंद्रनाथ विश्वविद्यालय को यहां पे हम स्थापित करेंगे। किसानों के लिए मैं कहना चाहती हूं कि हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम आपका पूरा कर्जा माफ करेंगे। हमने पहले भी ऐसी प्रतिज्ञा की थी और आप जानते हैं कि 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमने माफ किया था कांग्रेस पार्टी के सरकार ने। किसानों के लिए गेहूं और धान 2500 पर क्विंटल में खरीदा जाएगा और गन्ना किसानों के लिए 400 रुपए। यहां मैं जानती हूं कि गन्ना का किसान बहुत ही परेशान है। मैं ये भी जानती हूं कि अन्ना पशु की बहुत ही समस्या है और जिस तरह से हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश की है, उसी तरह से यहां पे अन्ना पशु की समस्या सुलझाने का हम काम करेंगे। अंत में मैं कहना चाहती हूं कि इंदिरा जी ने कहा था, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद इस देश को समर्पित है। उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को जीवित करेगा। आज मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए तैयार है।
जो कहते हैं कि हमारा संगठन इस प्रदेश में दुर्बल है, वो इस भीड़ को देखें। ये हमारे संगठन की भीड़ है, ये हमारे संगठन की ताकत है। इस संगठन को बनाने के लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने 2 साल से बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, और उनके साथ साथ जिन कार्यकर्ताओं ने 20-30 सालों के लिए इस प्रदेश में कांग्रेस का झंडा उठा रखा, वे खड़े हैं। हमारा संघर्ष जनता का संघर्ष है। उत्तर प्रदेश की भाइयों और बहनों, आपका संघर्ष है। आपकी आवाज हम उठाएंगे, आपके लिए हम लड़ेंगे, आपके